नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बाबा रामदेव का मामला अब धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। वो कई मामलों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पतंजलि जो फैक्ट्री है, उससे जुड़ी जो फैक्ट्री है, वो किस तरह से राजस्थान में सीज कर दिया गया और उसके बाद अब जो है 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप भी लगा है। इसी को बारीकी से समझेंगे, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे हम अपने सहयोगी परितोष के साथ और उसके बाद उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या कुछ जानकारी आई है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं परितोष मल। परितोष, बाबा रामदेव को लेकर जिस तरीके से 4 बच्चों को बंधक बनाने का जो मामला सामने आया है, वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए। देखिए सद्दाम, सबसे पहला जो मामला आपने जिसका जिक्र किया, जो सवाल किया कि पतंजलि गुरुकुल जो स्कूल है उसमें 4 बच्चों को बंधक बनाया गया, ये मामला सामने आया है। शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ के वो 4 बच्चे पता चला, उसके बाद उन बच्चों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि ये पतंजलि गुरुकुल स्कूल हरिद्वार के पास ये मौजूद था, हरिद्वार के पास था और बाबा रामदेव लगातार, उनकी पतंजलि और बाबा रामदेव लगातार फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक के बाद एक उनसे जुड़ी काला चिट्ठा लोगों के सामने आ रहा है। आपने कल ही का खबर देखा होगा कि राजस्थान में किस तरीके से 2 फैक्ट्री को सीज किया गया। ये दोनों फैक्ट्री कालाबाजारी कर रही थी, मिलावटी तेल को बेच रही थी पतंजलि का रैपर लगा के। जब डीएम ने, पुलिस प्रशासन ने वहाँ के प्रबंधक से पूछा क्या पतंजलि या रामदेव से इसकी अनुमति ली गई है, तो साफ तौर पर वहाँ के प्रबंधक का कहना है कि रामदेव और पतंजलि से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे फ्रॉड हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे मिलावटी हैं, चाहे टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये साबित हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रैपर थे पतंजलि कंपनी का और तेल डब्बे में डालकर बस रैपर लगा दिया जा रहा था पतंजलि का और उसको सप्लाई कर दिया जा रहा था। इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं पतंजलि का जो तेल है, कच्चा तेल है या पतंजलि का तेल आता है, वो कहीं ना कहीं मिलावटी है और लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सद्दाम, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, रात से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि नो बाइकॉट पतंजलि प्रोडक्ट, नो मोर पतंजलि, ऐसा लोग ट्विटर पर लिख रहे थे और कह रहे थे कि मैं ज़िंदगी में कभी भी पतंजलि का प्रोडक्ट का यूज़ अब नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि मेरी जो दाई है वो मैं तो वैसे खरीदता नहीं, कभी कभी मेरी दाई कुछ पतंजलि के टूथपेस्ट वगैरह लेते आती है, लेकिन अब उसको भी मैं मना कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं देश का जो गुस्सा है, ये गुस्सा इसलिए भी है कि जो डॉक्टरों को बाबा रामदेव ने बदनाम किया, उनका अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट किया, अपमानित किया, ये बोल के कि जो डॉक्टर खुद की जान नहीं बचा पा रहे, दूसरों को क्या बचाएंगे। उसके बाद से पूरा देश का डॉक्टर और जितने भी देशवासी हैं, देश प्रेमी हैं, ज़्यादातर लोग रामदेव पर फायर हैं और रामदेव को खूब सुना रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पर। और एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा सद्दाम, कि रामदेव ने जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों को बदनाम किया और साथ में ये कहा किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर ले, आखिर ये किसके हिम्मत पे उसने कहा, ये सवाल भी लोगों के मन में है। परितोष, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि स्वामी रामदेव को किसी का बाप में दम नहीं है कि कोई गिरफ्तार करवा ले। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साधी हुई है, उनके मुंह पर क्यों दही जमा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं सद्दाम, कि बीजेपी क्यों चुप्पी साधी हुई है। एक तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हर्षवर्धन है उनको पत्र लिखते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं रामदेव, लेकिन बीजेपी के नेता अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं जब उन्होंने बोल दिया रामदेव ने कि हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, किसी के बाप में दम नहीं है कि रामदेव को अरेस्ट कर ले। तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि 2014 से पहले जो रामदेव रामलीला मैदान पर धोती कुर्ता लेकर अपना भाग रहा था, पुलिस से डर कर स्टेज से नीचे कूद गया, उसके अंदर इतना दम कहाँ से आ गया जो कानून को चैलेंज कर सके, देश की संविधान को चैलेंज कर सके और ये बोल सके किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे अरेस्ट कर दे। अरे आप गलत करेंगे तो अरेस्ट क्यों नहीं किए जाएंगे? आप क्या संविधान से बड़े हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा
उससे बड़े हैं। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से, जिस बेहुदगी से ये बात बोली है, ये गुंडों मवालियों वाली बात है कि किसी के बाप में दम नहीं है। ये तो गुंडे बोलते हैं, ये तो मवाली बोलते हैं। कोई बाबा ऐसा बोलता है? ये कोई बाबा वाबा नहीं है। ये बस अपनी पतंजलि प्रोडक्ट को कैसे भी कर कर लोगों को मैनिपुलेट कर कर बेच रहे हैं। और ये बस ये बाबा नहीं, ये बिजनेसमैन हो गए हैं। बाबा के नाम पर ये बिजनेसमैन हो गए हैं। और दूसरी बात सद्दाम, एक चीज़ और मैं अंत में मैं अपनी बात कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, एलोपैथी पर आरोप लगा रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब इनकी तबीयत खराब होती है तो क्यों आपके बालकृष्ण एम्स में जाके इलाज कराते हैं? आप क्यों एलोपैथी का सहारा लेते हैं? आप क्यों एम्स में आपके नेता जाते हैं? और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपके साथ उठते बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें हैं, अमित शाह की भी तस्वीरें हैं। अमित शाह का जब तबीयत खराब हुआ तो मेदांता हॉस्पिटल में क्यों गए? सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ तो लखनऊ के पीजीआई में क्यों गए? एलोपैथी का सहारा क्यों लिए? क्यों नहीं उनको आप कोरोनिल दे दिए? रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है हमारे देश में। हमारे भाई, हमारे बाप, किसी के भाई, किसी के बाप की मौत हो रही है, क्यों नहीं उनको आप कोरोनिल दे रहे हैं? किसने रोका है आपको? दीजिए, यही कहूँगा सद्दाम। और एक बात चीज़ और कहूँगा कि बीजेपी अगर ये खामोशी नहीं तोड़ती है तो आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ तमाम देश के डॉक्टर भी हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अंत में सवाल करना चाहूँगा, वो लगातार फ्रंट लाइनर योद्धाओं के बारे में बात करते हैं, डॉक्टरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब डॉक्टरों को बदनाम किया जा रहा है, उनका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? एक ट्वीट क्यों नहीं आप किए हैं? तो आपने सुना किस तरह से परितोष तमाम मसले को लेकर बता रहे थे, और उनका साफ तौर पे जिस तरीके से वो हर मुद्दे को लेकर बारीकी से बताया, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी हुई है और बाबा रामदेव को लेकर जो मसला चल रहा है, चाहे बंधक बनाने का मामला हो, चाहे पतंजलि फैक्ट्री से जुड़ी जो खबरें आ रही है उनको जो है सीज करने का मामला हो, और उनका साफ तौर पे कहना है कि इन चीज़ों को लेकर जो है मौजूदा सरकार को कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।